हेलो एवरीवन। आज हम CGL 2025 की प्री की जो टफेस्ट शिफ्ट थी 12 सितंबर की शिफ्ट थर्ड उसको करने जा रहे हैं, क्योंकि अब टाइमर चेंज हो गया है, सेक्शनल टाइमिंग आ गई है। और सेक्शनल टाइमिंग के आने की वजह से मान लिया अगर आपके पास ऐसी टाइप की शिफ्ट एग्ज़ाम में आ गई तो आप उसको कैसे 15 मिनट में टैकल करेंगे। मेरा काम यहाँ पर वो बताने का है। मैं सारे क्वेश्चन कराऊँगा, 25 के 25 क्वेश्चन। तो आइए पहले वाले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है परसेंटेज का कि अगर 60% ऑफ ए 0.3 ऑफ बी के बराबर है और 1/6 ऑफ सी के बराबर है तो ए बी सी का रेशियो बताना है। तो 60% की वैल्यू क्या होती है? 3/5। 3/5 ऑफ ए, ये हो गया 3/10 ऑफ बी, और ये हो गया 1/6 ऑफ सी। ठीक है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इन सबको एक कांस्टेंट के के बराबर मान लेता हूँ। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? ए की वैल्यू आ गई 5/3 के, बी की वैल्यू आ गई 10/3 बी, 10/3 के, और सी की वैल्यू आ गई 6 के। ठीक है, अगर अब मैं इनका रेशियो निकालूंगा, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ये आ गया 5/3 के, उसके बाद 10/3 के और 6। तो के से के तो कट जाएगा, हम डायरेक्टली भी रिवर्स करके लिख सकते थे, लेकिन बेसिक की वजह से मैंने बता दिया। अगर मैं इस पूरे रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ बचेगा 5 रेशियो 10 रेशियो 18। ये आ गया आंसर। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक कार जो है 0.875 किलोमीटर 1 मिनट में जाती है तो 1 घंटा 45 मिनट में कितना जाएगी? मुझे एक बात बताओ, 1 घंटा 45 मिनट को भी मिनट में लिख लो तो 60 + 45 यानी कि 105 मिनट में कितना जाएगी, हमें ये बताना है। तो 0.875 की जो वैल्यू होती है वो होती है 7/8। अगर इसको 105 मिनट में जाना है तो ये 7/8 जाएगी। ठीक है, अगर ये 7/8 जाएगी तो 8 से काट लो इसको, 1 यहाँ बचेगा 25 यानी कि 3। तो 13 सत्ते क्या होता है? 91, यानी कि आंसर जो आएगा वो 91 के पास आएगा। तो एक ही आंसर है। आगे, तो ये जो मैंने शिफ्ट ली है 12 सितंबर की शिफ्ट थर्ड, ये रैंक मित्रा का डाटा है, तो इसमें सबसे कम एवरेज मार्क्स आए थे और ये टफेस्ट शिफ्ट थी। और इस बार अब शिफ्ट जो है टफ़ हो कुछ भी हो उससे हमें लेना देना नहीं है, हमारी जो रैंक होनी चाहिए अपनी शिफ्ट में अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो पे अच्छा रहा तो मैं पाँचों की पाँचों शिफ्ट करा दूंगा, अदरवाइज़ यही बहुत है क्योंकि अभी हमें सेट भी करने हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है तो रेशनलाइज कर दो। तो 7 - √2 और ये हो गया 49 - 2, और यहाँ हो गया 7 + √2, ये हो गया 49 - 2, ये हो गया 14/47। तो ये तो हो गया 7 - √2/47, और ये हो गया 7 + √2/47 - 14/47। तो इसका तो एलसीएम लेंगे 47, तो √2 से तो √2 कट गया, तो ये हो गया 14 - 14/47। तो ये कट गया, ये आ गया 0। आगे चलते हैं। एक्सपेंडिचर दे रखा फूड का, क्लोथिंग पे और एंटरटेनमेंट का 2, 4 और 4, इसको मैं 20 मान लेता हूँ। 20 और 40 और 40। आने वाले साल में जो फूड का जो वो है वो एक्सपेक्ट करता है फॉल बाय 10%, मतलब 10% गिर जाता है। अगर 10% गिर गया 20 का यानी कि 2 गिर गया तो 18 बचा। जो क्लोथिंग का वो 5% राइट करता है, तो 40 का 5% कितना हो गया? 2, तो ये हो गया 42 राइस। एंटरटेनमेंट का 15% घट जाता है, तो 40 का 15% कितना होता है? 40 का 15% हो गया 6, यानी कि 34 हो जाता है। तो ये कोई चीज़ 100 थी, 100 से ये हो गई 70 और ये हो गई 76 और 18 94, यानी कि 100 की चीज़ 94 हो गई। तो यानी कि 6% का डिक्रीज़ आ गया। आगे, ए और बी ने कोई राशि को इन्वेस्ट किया 1,20,000 की और 1,60,000 की। 1,20,000 1,60,000 10 महीने के लिए, और ये 7 महीने के लिए रुका। तो पहली बात तो ये 4 0 से 4 0 ये हटा दो, तो 12 × 10 और ये हो गया 16 × 7। ये अब भी कट सकता है, 3 4, ये अब भी कट सकता है 2 5। ठीक है, अब तो कुछ नहीं कट रहा, ये बचा 15, ये बचा 14। हमसे क्या पूछा? व्हाट इज़ बी टोटल प्रॉफिट? बीस टोटल प्रॉफिट इफ़ 20 शेयर इज़ ये, यानी कि टोटल प्रॉफिट हमें बताना है, यानी कि हमें 29 की वैल्यू बतानी। तो आंसर 29 का मल्टीपल होगा। तो अगर बी की वैल्यू हमें देख सकती है 168, ये 16,800 दे रखी है बी की वैल्यू, तो ये कितना हो गया 1 2, यानी कि 1200 गुना दे रखी है।
तो 29 की वैल्यू भी 12 से गुना होगी, तो 29 इंटू 12, तो इसको लिख लो 30 माइनस 1 इंटू 12, तो ये हो गया 360 माइनस 12, तो ये हो गया 348 आंसर। आगे चलो। दो लोग हैं जिन्होंने रेंट की एक फील्ड, दो लोग ए और बी हैं, उन्होंने रेंट करी एक फील्ड। वो लेते हैं ना कि भाई काम करने के लिए रेंट पे ले ली, तो ए ने 21 हॉर्स को फील्ड में लगाया 6 महीने के लिए और 15 काऊ को 2 महीने के लिए। उसके बाद बी ने 15 काऊ ऐड कर दी 6 महीने के लिए और 40 शीप ऐड कर दी 7.5 महीने के लिए। अगर 3 हॉर्स कंज्यूम करते हैं सेम फूड जितना 5 काऊ करती हैं और 6 काऊ भी उतना ही कंज्यूम करती हैं जितना 10 शीप करती हैं, तो कितना पोर्शन रेंट जो है वो ए ने कवर किया। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन सेक्शनल टाइमिंग में आ गया तो फ़ौरन ही ये क्वेश्चन आपको स्किप करना है, विदाउट अ सेकंड थॉट। ये आपको नहीं करना है, बिल्कुल छोड़ देना है। अगर एंड में 2 मिनट 1 मिनट बच गया तो उसके बारे में सोचना, अदरवाइज़ ये बिल्कुल छोड़ना है, ठीक है, फ़ौरन। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 3 हॉर्स जो फूड कंज्यूम करते हैं वो 5 काऊ के बराबर हैं। ये लिखा हुआ 3 हॉर्स 5 काऊ के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो यूनिट है ना, कोई भी जो सारे एनिमल हैं उनको एक कॉमन एनिमल यूनिट में कन्वर्ट कर लो, या तो सबको काऊ में कन्वर्ट कर लो या तो सबको क्या नाम है शीप में कन्वर्ट कर लो। चलो मैं काऊ में कन्वर्ट कर लेता हूँ, यानी कि 3 हॉर्स का जो खाना है वो 5 काऊ के बराबर है, यही तो गिवन है। तो मैंने मान लिया, तो 1 हॉर्स का खाना 5/3 काऊ के बराबर होगा या नहीं होगा। सिमिलरली जो 6 काऊ का खाना है ये वाला, वो 10 शीप के बराबर है। तो एक शीप का खाना 3/5 काऊ के बराबर होगा या नहीं। ये हमने कन्वर्ट कर लिया सब कुछ काऊ में, ठीक है। अब हमसे ये कह रहे हैं कि 2 इंडिविजुअल हैं, एक ए है एक बी है। जो ए है वो 21 हॉर्स को लगाता है 6 महीने के लिए। सबसे पहले जो 21 हॉर्स हैं उसको मैंने लिख लिया 21। एक हॉर्स की वैल्यू कितनी, 5/3 काऊ, तो ये आ गई, ठीक है। तो ये कितनी आ गई, 7 35 काऊ के बराबर आ गई ए की वैल्यू। लेकिन ए के पास हाँ, ऐसे हम क्या नाम है बी का निकाल लेंगे। तो बी के पास कितनी है, बी के पास 40 शीप है, तो 40 शीप को भी मैं 3/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा काऊ से, तो ये आ गया आपकी 24 काऊ, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब ये कह रहे हैं कि ए ने 21 हॉर्स को 6 महीने तक करा और 15 काऊ को 2 महीने के लिए, यानी कि ए के पास 15 काऊ तो पहले से ही हैं, तो ए के पास 15 काऊ तो पहले से ही हैं। सिमिलरली जो बी है उसने ऐड करी 15 काऊ 6 महीने के लिए, यानी कि बी के पास भी 15 काऊ पहले से ही हैं। अब मुझे बात बताओ कि अब हम पूरा कंजम्पशन शेयर जो है, जो यूनिट है उसको निकालते हैं। तो ए का यूनिट कितना हुआ भाई, ए के पास 35 काऊ थी, उसने 6 महीने तक लगाई। उसके बाद जो उसकी 15 काऊ थी उसने 2 महीने के लिए लगाई, तो ये कितना हो गया 210 प्लस का 30, यानी कि 240, यानी कि 240 यूनिट हो गया ए का काम। बी का क्या है, बी के पास 15 काऊ थी, देखो 6 महीने के लिए, ठीक है। उसके बाद उसकी कितनी काऊ हमने निकाली है, उसकी 24 काऊ जो है वो उसने 7.5 महीने के लिए, क्योंकि हमने 40 शीप को काऊ में कन्वर्ट कर लिया ना, तो हो गया 90 प्लस 180, तो ये हो गया 270 यूनिट। अब हमसे पूछा ए का शेयर बताओ। मुझे एक बार बताओ, ए और बी का रेशियो कितना है, 240 और 270, तो इसको मैंने काट लिया 8:9। तो हमसे ए का शेयर पूछा, ए का पोर्शन कितना होगा, तो ए का जो पोर्शन है, ए का शेयर जो है वो होगा 8/8 + 9, तो हो गया 8/17। देख रहे हो 2 से 3 मिनट लगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, इसलिए ऐसे वाले क्वेश्चन फ़ौरन छोड़ने हैं। इसी शिफ्ट में ऐसी सेम क्वेश्चन एक और डाल रखा, वो भी कर लेते हैं। आइए, 2 इंडिविजुअल हैं, उन्होंने रेंट किया एक पेस्टर। ए यूज़ करता है 16 काऊ 3 महीने के ड्यूरेशन के लिए और 20 शीप 4 महीने के ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। अब ये हमसे कह रहे हैं कि जो बी यूज़ करता है वो 30 शीप यूज़ करता है 6 महीने के लिए। अगर 4 काऊ जो है वो 8 शीप के बराबर है, तो ए का पोर्शन बताओ। मुझे पहले ये बात बताओ, गिवन क्या है, 4 काऊ जो है वो 8 शीप के बराबर है, तो किसी एक में कन्वर्ट कर लो, यानी कि 1 काऊ जो है वो 2 शीप के बराबर है। तो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर शीप में कन्वर्ट कर रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन में मैंने काऊ में कन्वर्ट किया था। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरीके से। अब ए का शेयर देखो, ए 16 काऊ जो है 3 महीने के लिए लगाता है, तो 16 काऊ, 1 काऊ की वैल्यू 2 शीप के बराबर है, तो ये हो गई 32, ठीक है। और 20 शीप उसके बाद ऑलरेडी ही हैं 4 महीने के लिए, आगे लिख लिया। अब ऐसी बी का शेयर क्या है, बी जो है 30 शीप लगाता,
30 बी के पास 30 शीप ऑलरेडी हैं पहले से ही, ठीक है। बस इतना ही है, ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन है। अब हमसे ए का शेयर पूछो, पहले ए का निकालो। तो वो 32 शीप जो है 3 महीने के लिए लगा रहा है, ये आ गए 3, और 20 शीप जो है वो 4 महीने के लिए लगा रहा है, ये ए का शेयर है। तो ये हो गया 6, 96 और 80, 96 और 80 कितना हो गया 176 यूनिट, ये आ गया ए का शेयर। बी क्या है, बी 30 शीप जो लगा रहा है वो 6 महीने के लिए लगा रहा है, तो ये हो गया 180 यूनिट। तो ए और बी का रेशियो निकाल लो। तो ए और बी का रेशियो आ गया 176 और 180, यानी कि यह आ गया 4 4 और 4 5 45। तो ए का शेयर पूछा हमसे, ए का शेयर क्या आ गया 44। अब आपको पता चल गया कि ए का शेयर यहाँ पर 44 है, जो भी होगा इन दोनों का सम होगा। आंसर में क्या है, यही 44 है, 54, 64, 74, बस ये आ गया आंसर। आगे 3 ग्रुप का स्टूडेंट है, 3 लोगों का ग्रुप है स्टूडेंट का, उनका एवरेज जो है 18, 20 और 22 है, ठीक है। उनका रेशियो दे रखा 3:4:5। हमसे क्या पूछा, ओवरऑल एवरेज, वेटेड एवरेज लगा लो। 18 × 2 36, ये हो गया 60, और 22 पंजे 110, पूरा ये कितने हैं 10 लोग, तो ये हो गया 206 डिवाइडेड बाय 10, 20.6। आगे एवरेज दे रखा है 11 नंबर का 68। अगर पहले 5 नंबर का एवरेज जो है, अगर पहले 5 नंबर का एवरेज 63 दे रखा है और आखिरी 5 नंबर का एवरेज जो है वो 72 दे रखा है, तो हमसे पूछा है 6 नंबर। अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से करोगे तो इसमें देर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डाटा थोड़ा सा वैसा है। हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को डेविएशन से करते हैं, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा लेकिन जल्दी हो जाएगा। 11 नंबर का एवरेज क्या दे रखा है 68, पहले 5 नंबर का एवरेज 63, आखिरी 5 नंबर का 72, यानी कि पहले 5 और आखिरी 5 का दे रखा है ये। हमें बीच वाले 6 नंबर निकालना है। मुझे एक बात बताओ, पूरे का एवरेज क्या है? पूरे का एवरेज तो 66 है, 68 है 11 नंबर का एवरेज। मुझे एक बात बताओ, जो पहले 5 नंबर हैं, जो फर्स्ट 5 नंबर हैं, उनका एवरेज कितना 63, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये एवरेज से कितना कम है? 68 से 63 कितना कम है? -5 कम है, -5 कम है। और टोटल डेविएशन कितना हुआ? टोटल नंबर कितने हैं 5, तो 5 × -5, यानी कि -25 का डेविएशन हो गया पहले 5 नंबर पे। ऐसी जो लास्ट के 5 नंबर हैं उनका एवरेज कितना 72, ये एवरेज से कितना ज़्यादा, ये एवरेज से कितना ज़्यादा +4 ज़्यादा है। तो टोटल डेविएशन कितना हुआ +4 × 5, यानी कि प्लस का 20 डेविएशन हुआ। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, -25 + का 20, ये आ रहा -5, यानी कि जो ओवरऑल 6 नंबर होगा, 6 नंबर का जो एवरेज होगा वो ओवरऑल एवरेज से नेट डेविएशन माइनस होगा। यही तो मतलब हुआ। ओवरऑल एवरेज कितना 68 और हमारा एवरेज कितना, डेविएशन कितना है -5, तो 68 तो माइनस प्लस, ये आ गया 73। ये बेस्ट मेथड है ऐसे क्वेश्चन को करने का डेविएशन से। अगर आप यहाँ 11 × 68 करोगे, फिर 5 × 63 करोगे, फिर 5 × 72 करोगे, फिर इसका सम निकालोगे इसका, फिर इसमें से माइनस करोगे, तब जाके आएगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एवरेज दे रखा है, एवरेज निकालना है इंटीजर का 300 से और 450 के बीच में, जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हैं 13 से। मुझे एक बात बताओ, किसी नंबर का एवरेज निकाल लो और हमें ये दे रखी लिमिट कि 300 से 450 के बीच में, इसका मतलब इनका जो एवरेज होगा वो 300 से 450 के बीच में ही तो लाया करेगा। 300 होगा, 350 होगा, 277 तो हो नहीं सकता, 450 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, 577 तो हो नहीं सकता, तो 377 ही आंसर होगा। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर आप इसमें AP लगाओगे, पहले मल्टीपल देखोगे 313 कौन सा कटता है, फिर लास्ट नंबर देखोगे, फिर उसमें सम लगाओगे। इतना टाइम नहीं है हमारे पास करने का। 12.5% की वैल्यू होती 1/8। इलेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। सिंप्लीफिकेशन का नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 12 1/2 का 560 किलोमीटर ये निकालना है। तो 12 1/2 होता 1/8 के बराबर, तो ये हो गया 560। ये होता है 66/2/3, ये होती है 2/3 की वैल्यू, तो 2/3 × 240, तो ये हो गया 70 प्लस का ये हो गया 160,
तो इसका आंसर आ गया 230। चलो, तो कुछ क्वेश्चन इजी भी आएंगे, ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन टफ ही आएंगे या लेंथी आएंगे। एक फ्रूट सेलर है, अपने फल बेचता है, एप्पल बेचता है, 5% के लॉस पे। 5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/20, यानी कि लॉस पे बेच रहा है तो 20 की चीज़ 19 पे बेच रहा है। और दिखाता ये है कि 20% का उसको 20% का लेस वेट यूज़ कर रहा है एक्चुअल वेट से, यानी कि 20% की वैल्यू वही 1/5, दिखाता 5 है, वेट दे रहा जो है वो 4 दे रहा है। तो बस इसको कट कर लो, ये आ गया 4, तो ये हो गया 16, ये हो गया 19। 16 की चीज़ 19 में जा रही है तो 16/3, तो हो गया 18.67, क्योंकि 1/16 जो होता है वो 6 पॉइंट समथिंग होता है, तो इसका 3 गुना ही होगा। आगे, द प्रॉफिट मेड ऑन एन आइटम सोल्ड एट 2200 रुपये इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड 1800। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अगर प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड बराबर होता है तो उसका एवरेज ले लिया जाता। तो 2200 प्लस 1800 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 4000, डिवाइड बाई ये आ गया 2000। अब हमसे कहना है क्या प्रॉफिट होगा अगर उसको मैं 2050 पे बेचूं। अगर 2000 की चीज़ 2050 पे बेचूं तो 50 का प्रॉफिट हो रहा है 2000 पे इंटू 100, तो ये कट गया, ये कट गया, ये आ गया 2.5%। 2.5%। एक मोबाइल रिटेलर एक फ़ोन को बेचता है P रुपये में बेच रहा है एक फ़ोन, और अर्न करता है उस पर प्रॉफिट 20%। मैं मानता हूँ फ़ोन जो है उसका CP है 100 रुपये और उसे 20% का मुनाफा हो रहा है, यानी कि 20%, तो उसे बेच रहा है 120 रुपये में। ठीक है, अब वो सेम फॉर ए स्पेशल फेस्टिव ऑफर ही मार्क्स द सेम फॉर 1.5 P। अब इसी फ़ोन को जो 120 का वो बेच रहा था वो 1.5 P पे मार्क करता है। अगर 1.5 P है तो इसका मतलब ये हो गया 3/2, यानी कि 120 का 3/2 कितना हुआ? 180। अब इस फ़ोन को इसने मार्क कर दिया 180 रुपये में फेस्टिव ऑफर की वजह से। ठीक है, और इस पर प्रोवाइड करता है 10% का डिस्काउंट, यानी कि 9/10 पे बेचता है। तो 18/9 से कितना होता है? 162। तो क्या पूछा हमसे, क्या प्रॉफिट परसेंटेज होगा जो फेस्टिव ऑफर में 100 की चीज़ 162 में बेचेगा, तो 62% का ही तो प्रॉफिट होगा। आगे, एक शॉपकीपर मार्क करता है आइटम को 25% ऊपर, यानी कि 100 की चीज़ है 125 पे मार्क करता है। एंड ही ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो 9/10 पे बेचता है। ठीक है, तो ये आगे क्या इसका प्रॉफिट परसेंटेज होगा, तो ये आ गया 9, 2, 2 और 5। ठीक है, 2, 5, तो क्या हो गया, ये हो गया 25 9 जा 45, 18, 225, तो 225/2, ये हो गया 112.5। तो 100 की चीज़ 112.5 में जा रही है, तो 12.5 का परसेंटेज का जो है उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आया कि हाउ मैनी, 15 क्वेश्चन हो गए हैं। आपने अभी तक देखा होगा कि अभी तक सिर्फ उन 2 क्वेश्चन के अलावा जो पेस्टर वाले क्वेश्चन आए थे उसके अलावा ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम लगी हो। समझ रहे हैं आप? तो ऐसी अप्रोच जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में रखनी है ताकि क्वेश्चन जो है आसानी से होता चला जाए। ठीक है, हाउ मैनी अप्रॉक्सीमेट kg ऑफ शुगर 45 रुपये पर kg मस्ट बी मिक्स विथ 25 रुपये पर kg, जिसकी कॉस्टिंग जो है वो 32 रुपये पर kg है। सो दैट 15% मे बी ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 43.70। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, इसमें पहले इसका हमें CP निकालना पड़ेगा, ये तो तय है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर 43.70 का मिक्सचर हमें बनाना है, उस पर 15% गेन होना चाहिए, यानी कि 15% गेन के बाद इसकी वैल्यू इतनी आई है, तो पहले हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि CP तो 100 होता। तो CP ऑफ मिक्सचर क्या होगा? SP कितना? 43.70, और ये 15% ऊपर बेचता है, यानी कि 115 × 100। ठीक है, तो ये 0 से 0 तो ये कट गया, तो ये हो गया 4370/115। तो ये आ गया 15, 115 3 टाइम्स कितना होता है? 45 का 4, और ये 3 7, और ये 7, और ये 375। तो ये आ गया 375। 437 में से 375 गया, कितना बचा?
375, ये बचेगा 2, 13, 6, 162, 162 और ये 3, 8, यानी कि ये 38 टाइम जा रहा है। तो इसका मिक्सचर का CP कितना आ गया? 38। अगर इसका मिक्सचर 38 आ गया तो अब मैं इससे वो निकाल सकता हूँ एलिगेशन से इसका आंसर। तो पहली वैरायटी कितनी? 45, दूसरी वैरायटी कितनी? 32, और मिक्सचर निकला कितना? 38। तो ये कितना बचा? ये बचा 7 और ये बचा ये, यानी कि 6:7 में हमें वैरायटी 1 और वैरायटी 2 मिल गई। अब मुझे एक बात बताओ, हमें क्वांटिटी दे रखी वैरायटी 2 की ऑलरेडी 25, क्योंकि ये देखो यहाँ पर इसकी जो क्वांटिटी है 6/45 मस्ट बी मिक्स, ये इसकी ऑलरेडी वैल्यू हमें दे रखी 25। तो 6 × 25 डिवाइडेड बाय 7, यही हमें निकालना। 6 × 25 कितना हो गया? 150। 150/7 कितना हुआ? ये हो गया 2 और 1, यानी कि 21 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि आंसर में अप्रॉक्सीमेट पूछा हुआ। तो 21 किलो आंसर आ गया। आगे, एक राइट सर्कुलर कोन है, उसकी रेडियस 7 है, हाइट 24 है, तो स्लांट हाइट क्या होगी? स्लांट हाइट का फॉर्मूला दुनिया जानती है, h² + r², लेकिन यहाँ पाइथागोरस लगाने मत बैठ जाना। ये आंसर आ गया 25। 7, 24, 25 जो होता है वो ट्रिपलेट होता है। ए लैंड करता 5,000 रुपये बी को 2 साल के ड्यूरेशन के लिए और 3,000 रुपये सी को 4 साल के ड्यूरेशन के लिए, दोनों सिंपल इंटरेस्ट पे। टोटल 2200 रुपये का उसे इंटरेस्ट मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ पर एनम। मुझे एक बार बताओ, ए बी को कितने साल के लिए पैसा दे रहा है? 2 साल के लिए, तो पैसे कितने हुए उसके बाद? 10 के, ठीक है। सी को कितने साल के लिए दे रहा है? 3,000 रुपये, 4 साल के लिए, तो कितने हुए? 12 के, ठीक है। तो 10 के + 12 के कितने हुए? 22,000। 22,000 हुए ही नहीं, लेकिन उसे पूरा जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 2200 का। तो 2200 का इंटरेस्ट 22,000 पे कितना हुआ? 10%। आगे, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसका बेस एरिया जो है वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। जिसका बेस एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर उसकी हाइट को 20% से इंक्रीज़ कर दिया जाता है तो न्यू वॉल्यूम कितनी होगी? ओरिजिनल हाइट जो है वो 10 है। मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो ये वॉल्यूम क्या होती है पिरामिड की? वॉल्यूम क्या होती है? बेस एरिया इंटू हाइट, यही तो होती है। अगर उसकी हाइट 20% से बढ़ा दी जाए, यानी 1/5, यानी कि 5 से उसकी हाइट 6 कर दी, ठीक है। तो पहली बात तो ये, उसकी ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी थी? ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी हुई? बेस एरिया इंटू हाइट, यानी कि 25 × 10, 250, ठीक है। अब न्यू वाली कितनी हुई? न्यू वाली कितनी हुई? न्यू वॉल्यूम, तो न्यू वॉल्यूम ये आ गई उसकी 250, तो न्यू वॉल्यूम हुई 250। हाइट कितनी हुई? 6, यानी कि 5/6 से 6/5 हो गई हाइट, तो ये हो गए 50, तो न्यू हो गई 300। आगे, एक सर्कुलर डिस्क है, उसकी रेडियस 10% से गिर जाती है। 10% यानी कि 10 से 9 हो जाती है। 10% की वैल्यू 1/10 होती है ना, तो ये होती है। अगर उसका एरिया बताओ। पहली बात तो है, जो एरिया होता है सर्कुलर डिस्क का या जो सर्कल का होता है वो पूरी तरीके से डिपेंड होता है रेडियस के स्क्वायर पे। तो मुझे एक बार बताओ, इसका स्क्वायर कितना हुआ? 10 का स्क्वायर, और ये गिरी कितनी से? 10% से, तो ये हो गया 9 का स्क्वायर। हमसे परसेंटेज डिक्रीज पूछा, तो ये हो गया 100 और ये हो गया 81। कितना डिक्रीज़ हुआ? 19% डिक्रीज़ हुआ 100 पे, इंटू 100, तो 19% आंसर। आगे, एक बिल्डर है, उसको फेंसिंग करनी 100 मीटर की। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए जिसमें कुछ समझ में नहीं आया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू गिवन निकालनी हो, फ़ौरन ऐसे टाइप को क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ना है। ये पेपर में नहीं करना है, लेकिन चलो बता देता हूँ। एक बिल्डर है, 100 मीटर का वायर उसको फेंस करना है। उस वायर को वो एनक्लोज करता है एक सर्कुलर गार्डन या स्क्वायर गार्डन पे। अगर उसको मैक्सिमाइज़ करना है एनक्लोज एरिया, तो कितना अप्रॉक्सीमेट रेशियो उसको लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कुलर गार्डन का लेना होगा और एरिया ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर गार्डन का, यानी कि दोनों का रेशियो निकालना है सर्कुलर और स्क्वायर गार्डन का, यूजिंग द इंटायर 100 मीटर। इसमें 100 मीटर का कोई लेना देना नहीं है, अगर नहीं भी यूज़ करोगे तो आराम से हो जाएगा। पहली बात तो ये है, एरिया का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर बताओ अगर पेरीमीटर उसका फिक्स हो। ये होता P/4 का होल स्क्वायर, यानी कि P²/16। अब ये बताना पड़ेगा कैसे आया। मुझे एक बात बताओ, जो एरिया है स्क्वायर का वो 4s होता, 4 टाइम्स ऑफ साइड, तो साइड क्या हो गई? P/4। तो एरिया क्या होता है? s का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये P/4 का होल स्क्वायर नहीं होगा, P²/16। ये आ गई यहाँ से। अब ऐसी मुझे बताओ, अगर मुझे
एरिया ऑफ वो निकालना है, सर्कुलर एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो वो होता बराबर p²/4 पाई। अब ये कैसे आया 4 पाई? ये आया जो पेरीमीटर होता है यानी कि जो सरकमफ्रेंस होती है सर्कल की वो 2πr होती है, तो रेडियस क्या होगा p/2 ठीक है। और एरिया क्या होता है πr²। अगर मैं यहाँ पर r की वैल्यू रख दूँ p/2 तो ये हो गया होल स्क्वायर, तो हो गया पाई p²/4 इसका होल स्क्वायर, तो ये कट गया, 1 पाई से आ गई तो p/4 यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मुझे रेशियो निकालना है, तो रेशियो पहले ऊपर काय का दे रखा सर्कुलर गार्डन का, और नीचे रेशियो काय का दे रखा स्क्वायर गार्डन का। इनका रेशियो निकालना है। अगर इसका रेशियो मैं निकालूं तो ये हो गया p²/4, यहाँ स्क्वायर गार्डन का लिख लेता हूँ, ये हो गया p²/16। ठीक है, अगर मैं इसको कट करूँगा तो ये आ गया, ये तो कट गया, ये आ गया, ये 4, ये से पूरा कट गया, यानी कि 4 पाई आ गया इसका स्क्वायर रेशियो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4/पाई रेशियो 1 लिख सकता हूँ या नहीं? पाई की वैल्यू क्या होती है 4/3.14 रेशियो 1। अगर मैं अब इसको कट करूँगा ये आ गया 400, तो ये आ गया 200/1 1 है ना, ये आ गया 1, ये आ गया 5 और ये आ गया 7, तो 157। और इसको कट करोगे तो 157 को 200 से तो आ गया 157, ये बचेगा 3, ये बचेगा 9, 43। अब पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया तो ये आ गया 157 2 ज़ा 302, तो ये आ गया 314, तो ये आ रहा 1.2 के आसपास, 1.2 रेशियो 1। और 1.2 रेशियो 1 क्या है? यही यहाँ पर आंसर है 1.2 रेशियो 1। तो यहाँ पर 100 मीटर की कोई वैल्यू नहीं थी, इसके बिना करना था। तो थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है, इसको फ़ौरन छोड़ना था पेपर में। तो ये पेपर में करने वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं। हालांकि अब सेक्शनल टाइमिंग की वजह से सब बेकार हो जाएगा। अगर ऐसी 3-4 क्वेश्चन भी डाल दिए, सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है जो ईजी क्वेश्चन है और जो आसान क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्टिकल सिलेंडर कंटेनर है जो कि तेल से भरा हुआ। एक सॉलिड हेमिस्फेरिकल स्टोन इसमें डाला जाता है जो कि 7 सेंटीमीटर का इमर्स कम्प्लीटली, एंड इसकी वजह से जो तेल की जो वॉल्यूम है वो राइज हो जाती है 3 सेंटीमीटर से। तो रेडियस बतानी है हमें सिलेंडर की। मुझे एक बात बताओ, जो वॉल्यूम है सिलेंडर का और जो वॉल्यूम है सॉलिड हेमिस्फेयर का वो बराबर होगा या नहीं होगा? और वो भी वॉल्यूम से वो वाला बराबर होगा जो पार्ट राइज हुआ है, यानी कि πr²h ये हो गया 2/3 πr³। ठीक है, तो ये तो इससे कट गया पाई से पाई। अगर पाई से पाई कट गया तो ये बचा r²h/2/3 r³। ठीक है, हाइट कितनी बड़ी है 3, तो 2/3। रेडियस कितनी है इसकी 7 × 7 × 7। ठीक है, अगर अब ये आ गया तो हो गया 3r², ये हो गया 2/3 × 343, ये हो गया 343। तो अब इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको और कट कर लो, r², ये हो गया 2 × 343/9, ये हो गया। यहाँ तक सही है। तो ये तो हो गया r, ये हो गया 2 × 343/9, तो ये तो 3 बाहर निकल गया 1/3, और अंदर बचा आपका 343 × 2, ये हो गया 6, 8। ये इसका हमें स्क्वायर निकालना। मुझे एक बार बताओ, 676 का स्क्वायर होता है 26। यहाँ पर आंसर में एक सी वैल्यू दूर दे रखी है, तो मैं यहाँ पर इसको अगर 26 ही मान लूँ, 76 10 का गैप है, या 26.1 भी मान लूँ, तो मैं इसको लिख लूँगा 26.1 / 3। तो ये आ गया आपका, ये कितनी बार जाएगा 8 टाइम जाएगा, यानी कि आंसर जो आएगा वो 8 के आसपास आएगा, 8.73।
एक सेक्टर है सर्कल का जिसका सेंट्रल एंगल 120 डिग्री दे रहा हुआ है और उसकी रेडियस जो है वो 7 है। एक दूसरा सेक्टर है सेम सर्कल का, उसका सेंट्रल एंगल दे रखा 2/3 पाई रेडियन। तो रेशियो बताओ पहले सेक्टर का दूसरे सेक्टर से। इसको भी रेडियन में ही कन्वर्ट कर लो, आसानी से हो जाएगा। अगर इसके एंगल 120 डिग्री है, रेडियस तो दोनों सर्कल की सेम है तो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये 120 डिग्री है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लूँ, पाई/180 से रेडियन में कन्वर्ट होता है तो ये आ गया 2/3। मुझे एक बार बताओ, इसका भी एंगल जो है 2π/3 रेडियन है और इसका भी 2π/3 रेडियन है। अब दोनों का अगर मैं रेशियो लूँगा तो 1:1 ही तो आएगा। एक वेंडर है, वो कुछ शर्टें सेल करता है 500 रुपये ईच की, और जिस पे उसे 2% कमीशन मिलता है, और टाई बेचता है जिस पे 150 रुपये की, जिस पे 12% कमीशन मिलता है। अगर वो 3 शर्ट सेल करता है और 4 टाई हर रोज़ सेल करता है तो 30 दिन में उसे कितना कमीशन मिलेगा। इसको वैसे भी मेथड से कर सकते हैं, ब्रेक वाले, और बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। बेसिक से मिल लो, शर्ट जो है वो 500 रुपये की है, ठीक है, उसे 2% कमीशन मिल रहा है 500 पे, तो कमीशन कितना हुआ उसका 10 रुपये। और शर्टें कितनी टोटल 3, यानी कि 30 रुपये कमीशन हो गया उसका डेली का, ठीक है। अब बात आती है टाई की। एक टाई जो है वो 150 रुपये की है, टाई पे मिल रहा 12% का कमीशन, तो कितना हुआ 18 रुपये। 12% 150 का 18 ही तो हुआ। एक दिन में 4 टाई बेचता है वो, तो 72 रुपये उसका कमीशन हो गया। मुझे एक बार बताओ, 30 रुपये उसे शर्ट से मिल रहा, 72 रुपये उसे टाई से मिल रहा है, तो टोटल कितना हुआ 102 रुपये। और महीना कितने का, 30 दिन का, तो कितने हुआ 3060 रुपये। आगे, एक शॉपकीपर है, अपने गुड्स को 60% अबव मार्क करता है कॉस्ट प्राइस की। मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस 100 है, मार्क प्राइस मैंने मान लिया 60% अबव 160। अब वो 25% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे। अगर 25% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि डिस्काउंट कितना दे रहा है, 1/4 का डिस्काउंट दे रहा है। 1/4 का डिस्काउंट दे रहा है तो बेच कितने में रहा है, 3/4 में। ये आ गया आपका 40, यानी कि 120 में बेच रहा है वो, ठीक है। और एडिशनल कैश डिस्काउंट भी देता है 150 रुपये का, ठीक है, 150 रुपये का। एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 14% ऑन कॉस्ट प्राइस। अगर इस पर 14% का उसे प्रॉफिट होता है तो ये हो गया 114। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये 120 का बेच रहा है, ये 114 है, और कैशबैक कितने का, 150 का। उसे प्रॉफिट हो रहा है 114 का, लेकिन उसने बेचा 120 में मार्क किया, तो इन दोनों का गैप कितना, 6 रुपये का। यही 6 रुपये का गैप जो है वो 150 रुपये के कैशबैक के बराबर है या नहीं। तो आगे 2 5 0, ये आगे 1 की वैल्यू आ गई 25। अगर 1 की वैल्यू 25 आ गई तो सीपी की वैल्यू कितनी होगी, 25 गुना ही होगी, 2500 रुपये। ये आ गया आंसर। तो आप देख सकते हैं ये टफेस्ट शिफ्ट थी CGL प्री 2025 की, जो कि है 12 सितंबर की शिफ्ट 3rd। इसमें 3 5 6 क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, और वही क्वेश्चन आपको करने हैं, वही आपको एग्ज़ाम में डिसाइड करना है कि वेदर यू हैव टू डू दैट क्वेश्चन और नॉट। उसी से आपका सिलेक्शन होना है, क्योंकि अगर 15 16 17 भी क्वेश्चन सही कर दिए और बाकी जो मैथ इंग्लिश रीजनिंग और GK है उसमें सही कर दिया स्कोर, तो आराम से कट ऑफ हो जाएगी। और अगर एक क्वेश्चन पे फंस गए और उस पर ही लगे रह गए 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, तो बेकार हो जाएगा। जैसे वो मैंने ऊपर बताया था, पेस्चर वाला क्वेश्चन नहीं करना है, काव वाला जो था, और ये वाला अभी जो क्वेश्चन आया था वायर वाला, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना था बिल्कुल भी। लेकिन वो तो लगे हुए थे एक साथ क्वेश्चन, तो मैंने करा दिए, बट मैंने बता दिया कौन सा क्वेश्चन करना था कौन सा नहीं करना था। तो ये टफेस्ट शिफ्ट थी, ये मैंने करा दी है। आप हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, देखें। अभी सेट का मैं बता रहा था, सेट 1 से लेके सेट 3 तक मैंने अपलोड कर दिए हैं। सेट 4 आपका कल आ जाएगा, और ये वाली शिफ्ट भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि पेपर का पैटर्न को आप समझ पाएँ कि अगर टफ़ पेपर भी आए तो कैसा है। सो हैव अ नाइस डे एंड प्रैक्टिस मोर। सेक्शनल मॉक ज़्यादा दें, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपका प्लेटफॉर्म है। और 20 सेट कराने का मैंने आपसे बोला है, तो 3 सेट हो गए हैं, सेट 4 अभी आ जाएगा, हो सकता है रात में या कल आ जाए। और तब तक आप ये वाली वीडियो ज़्यादा शेयर करें और देखें।